तो कांग्रेस की ओर से जिस तरह से लगातार बांग्लादेश को लेकर भारत से तुलना करते हुए बयान दिए जा रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमलावर हैं। संबित पात्रा ने भी कांग्रेस को जवाब दिया है। एक तरफ सज्जन वर्मा, उसके पहले सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश को लेकर जो बयान दिया और कहा कि भारत में भी ऐसी स्थिति बन सकती है, उस पर संबित पात्रा भी कांग्रेस पर हमलावर है। प्रकार से सलमान खुर्शीद, और केवल सलमान खुर्शीद नहीं, अभी सुनने में आ रहा है कुछ और कांग्रेस के नेताओं ने भी यह कहा है कि जो स्थिति आज बांग्लादेश में है उसी प्रकार की स्थिति भारत में भी हो सकती है। आप चिंता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा। तो वो क्यों कहते थे? और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। यह बहुत ही गंभीर विषय है। बांग्लादेश वाले बयान पर पूछे गए सवाल पर रिपब्लिक भारत ने जब सलमान खुर्शीद से सवाल पूछा, जो कहा वो निजी कार्यक्रम में कहा, सलमान खुर्शीद ने फिलहाल टिप्पणी की। एक कार्यक्रम में सलमान खुर्शीद ने कहा था कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हैं और भारत का सिस्टम इसे रोक रहा है, बांग्लादेश जैसा प्रसार नहीं हो रहा। आपको सुनवाते उनकी तरफ से आखिर क्या कुछ कहा गया। Your own party has distanced itself. No. Your own party has distanced itself from your comment. What do you have to say? Please ask my party. Do you think a comment like this? Why did you make a comment like this? Don't you think it undermines the image of your own country? What you're undermining is my freedom not to say something. You have to be, if you made such a comment in a public platform. You should not be going anywhere to people that you abuse all the time. Please. Salman ji. You made a comment about your country like this in a public platform. What do you have to say about this? I say whatever I say in public, never in private. So this was the response from Salman Khurshid. He said that he said what he said in the public platform. However, he's not ready to respond. तो सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने एक निजी कार्यक्रम में ऐसी बात कही थी, पब्लिकली ऐसी बात नहीं कही गई थी। इस पर कोई जवाब चाहिए तो पार्टी से बात कीजिए, इस पर पार्टी इस पर सफाई देगी। गणेश हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश, बयान नेता दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पार्टी इस पर सफाई देगी, हमारी पार्टी से बातचीत कीजिए, जबकि पार्टी ऐसे बयानों से कई बार किनारा कर लेती है। देखिए, जिस तरीके से जो सलमान खुर्शीद का जो बयान आया उसके बाद पूरी तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से जो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, जिस तरीके जो हालात बांग्लादेश में हुए उस तरीके से भारत के अंदर भी हो सकते हैं। उसके बाद सत्ता में जो रूढ़ है बीजेपी, उसको लेकर पूरी तरीके से निशाना साध रही है और कह रही है कि इनके मंसूबे किस तरीके से वो साफ तौर से दिखाता है। मोदी से नफरत करते करते एक तरीके से ये भारत से भी नफरत करते लगे। इस तरीके से बीजेपी के जो तमाम नेताओं का बयान है और लगातार जिस तरीके से ये जो बयान दिया है उसके बाद लगातार सत्तारूढ़ बीजेपी पूरी तरीके से कांग्रेस पर निशाना साध रही है और कह रही है कि इनके मंसूबे किस तरीके से हो सकते हैं। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होते हुए इस तरीके से अगर उनका एक नेता जो वरिष्ठ नेता है, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इस तरीके से वक्तव्य देते हैं तो बहुत बड़ी हैरानी की बात है कि क्योंकि ये देश की सुरक्षा अखंडता के पूरी सवाल के ऊपर ये सवालिया निशान खड़ा करते हैं। एक तरीके से केंद्रीय मंत्री का अगर इस तरीके से कथन आता है, जिस तरीके से जो हमारे जो सहयोगी उन्होंने सवाल किया सलमान खुर्शीद से, उनका साफ तौर से जिस तरीके से जो उन्होंने बयान दिया वो साफ तौर से देखने लायक था। जी ठीक है, धन्यवाद गणेश आपका इस जानकारी के लिए। देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं, इसी बीच आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। तो विनेश फोगाट, जिन्होंने कल लगातार बैक टू बैक 3 मुकाबलों में बड़ी जीत हासिल की थी और विश्व नंबर 1 खिलाड़ी को पटकनी दी थी, सिल्वर मेडल के साथ साथ गोल्ड पर भी कब्जा करने की तैयारी थी, लेकिन उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। भारत ने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई है। कुश्ती का फाइनल नहीं खेल पाएंगे विनेश फोगाट। एक तरफ विनेश को लेकर पूरे देश भर में उनकी हौसला अफजाई के लिए सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर यह कहा जा रहा था कि विनेश ने जिस तरह से खेल खेला है वो अच्छा है और आगे विनेश अच्छा परफॉर्म करेंगी, लेकिन अयोग्य घोषित किया गया है और कहा जा रहा है कि 100 ग्राम ओवरवेट है विनेश फोगाट। दरअसल 50 किलोग्राम कुश्ती में विनेश फोगाट लड़ती हैं, कुश्ती खेलती हैं और विनेश फोगाट का जब वजन किया गया तो कहा जा रहा है कि 100 ग्राम ज्यादा है अपने वजन से, इसीलिए वो
कुश्ती ओलंपिक में कुश्ती में फाइनल नहीं खेल सकती हैं, अयोग्य घोषित कर दी गई हैं। आज रात को 10 बजे उनका फाइनल मुकाबला महिमा होना था, लेकिन उनको उसके पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आप सही कह रही है, और फैसले पर भारत इस वक्त विरोध भी कर रहा है। ज्यादा वजन की वजह से वो नहीं लड़ पाएंगे अपना फाइनल मैच। 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल में वो पहुंची थी और लगातार खुशी भी जाहिर की जा रही थी। इनफैक्ट हम दोनों सुबह बात भी कर रहे थे इस पूरे मामले को लेकर कि भारतवासियों में काफी ज्यादा खुशी है, लेकिन ज्यादा वजन के कारण अयोग्य उनको घोषित किया गया। लगातार भारत भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त ओलंपिक से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। विनेश फोगाट अयोग्य घोषित की गई हैं। ओवरवेट होने की वजह से उनको अयोग्य घोषित किया गया। कुश्ती का फाइनल नहीं खेल पाएंगी। और आज देखिए सुबह से लगातार हम आपको जानकारी दे भी रहे थे। एक तरफ आपने देखा मनु भाकर जब वापस आई, उसके बाद आज उनके मैच पर सभी की नजरें थी और सभी को गोल्ड्स की उम्मीद भी थी। लेकिन अब विनेश फोगाट से जुड़ी हुई, ओलंपिक से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि ओवरवेट होने की वजह से वो अपना फाइनल मैच अब नहीं खेल पाएंगी। 100 ग्राम उनका वजन ज्यादा बताया जा रहा है। दरअसल सिल्वर तो पक्का ही माना जा रहा है विनेश फोगाट को लेकर, लेकिन आज फाइनल मुकाबला था उनका रात 10 बजे, जिसको लेकर देश भर में दुआएं भी हो रही थी और लगातार हौसला अफजाई भी विनेश फोगाट को लेकर हो रही थी, क्योंकि लगातार ब्रॉन्ज तो भारत ने जीते हैं, लेकिन अभी तक सिल्वर या गोल्ड से जुड़ी हुई कोई भी खुशखबरी भारत नहीं आई है। ऐसे में गोल्ड को लेकर विनेश फोगाट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। विनेश के साथ साथ जैवलिन थ्रो में भी पूरी उम्मीद है देश को कि नीरज चोपड़ा अच्छा करेंगे और गोल्ड लेकर आएंगे। लेकिन अभी भारत के खेल प्रेमियों को बड़ा झटका इस लिहाज से लगा है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट निकली हैं। जब उनका वजन किया गया कल के मुकाबले के बाद तो 100 ग्राम ओवरवेट निकली हैं। एक तरफ लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है और विनेश फोगाट को लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह यह कहा जा रहा है कि विनेश से जो उम्मीदें थी वो उन्होंने पूरी की हैं, लेकिन उनका वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। यानी कि जो गोल्ड का सपना विनेश फोगाट भारत लेके आएंगी गोल्ड, क्योंकि कुश्ती में यह पहला मौका था जब विनेश फोगाट इस ओलंपिक में गोल्ड के लिए क्वालिफाई करते हुए कुश्ती लड़ती। आज रात 10 बजे उनका मुकाबला होता, लेकिन उससे पहले करीब कुछ घंटों पहले बड़ा झटका लगा है खेल प्रेमियों को, विनेश फोगाट के चाहने वालों को। साथ ही जब विनेश फोगाट ने कल जीत हासिल की थी तो उनके कोच की आंखों में भी आंसू थे और लगातार वो कह रहे थे कि विनेश ने जो तैयारियां की हैं, जिस तरह से मेहनत की है, उसको लेकर सफलता उन्हें मिली है। लेकिन अब विनेश फोगाट से जुड़ी एक बुरी खबर खेल प्रेमियों के लिए, भारत के लोगों के लिए, जिन्होंने पूरी उम्मीद लगा रखी थी कि विनेश आज ये तय है कि गोल्ड लेकर आएंगी। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। यानी कि आज रात को 10 बजे होने वाले ओलंपिक में कुश्ती मुकाबले में विनेश रिंग में नहीं उतरेंगी। विनेश क्वालिफाई करती रही, लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही महिमा, लेकिन जिस तरह से ये बड़ी खबर आ रही है, और बुरी खबर इसे कहेंगे खेल प्रेमियों के लिए जिन्होंने विनेश से बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, हमारे आपके लिए भी बड़ा झटका ही है ये। बिल्कुल, और भारत के ओलंपिक अभियान को भी एक तगड़ा झटका लगा है यहाँ पर, और जिसका इंतजार